हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं जितने भी जो आपका चैप्टर है ना प्रदीप्ति, उसमें कुछ लैंप दिए हैं, उसमें कुछ बल्ब दिए हैं, उनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत आराम से, एकदम जोश में हम और बहुत तगड़ी तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं जानता हूँ, देखिए ओवरव्यू दे दूँ आपको, एक ऊपर ऊपर घुमा दूँ कि लैंप के बारे में आखिर हमें पढ़ना क्या है। और क्वेश्चन आएगा तो आएगा कहाँ से भैया, जरा ये बता देना। तो मैंने तो कभी एग्जाम दिया नहीं है, क्योंकि मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन कुछ बातें मैंने चुराई हैं, वो बातें मैं आपके लिए बताऊंगा। हो सकता है आपके काम आ जाए, क्योंकि मेरे काम तो आने वाली है नहीं है भैया, क्योंकि मुझे तो नहीं हो रहा कुछ याद। मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें और तुम बता देना मुझे, ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को बिना कुछ टाइम बिगाड़े। तो पहला जो लैंप है, जैसे उद्दीप्त लैंप, क्या है उद्दीप्त, दूसरा है आर्क, तीसरा है गैसीय विसर्जन। कहने का मतलब ये है कि पहला जो लैंप है उसकी कैटेगरी है उद्दीप्त लैंप, दूसरा है भैया आर्क लैंप, तीसरा है गैसीय विसर्जन, ठीक है ना। अब मैं आपको समझा दूं, ये जो उद्दीप्त लैंप है ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से भैया? कार्बन, टंगस्टन, गैस से भरे और हैलोजन। आइए समझते हैं क्या चीज़ है। जैसे कार्बन का मतलब है कि जो आपने देखा घर वाला बल्ब, उसमें कुछ ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके कुछ है ना तार सा, अरे भैया है या नहीं? तो वो आपके जो घर में लगा हुआ है उसमें है टंगस्टन। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले कार्बन, तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें कार्बन का फिलामेंट हो, जिसमें कार्बन का तंतु हो, ऐसा बल्ब जिसमें कार्बन का ये बना हो, जैसे ये है ना, ये कार्बन का हो। बस अभी चित्र दिखाऊंगा कौन सा, ठीक है ना, टेंशन मत लो। तो कार्बन का होगा तो कार्बन लैंप बोल दूंगा। अगर ये चीज़ टंगस्टन की होगी तो भैया टंगस्टन लैंप बोल दूंगा। अगर किसी में गैस से भरा होगा, गैस भी तो भरी होती है ना कुछ, ठीक है ना, गैस लैंप बोल दूंगा। और हेलोजन का तो आपको पता ही है भाई, खेल क्या है। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेलोजन, क्योंकि इसका यूज पूछा जा सकता है। और मैं बता दूं हेलोजन कहाँ लगाते हैं भाई। हेलोजन का मतलब होता है बहुत बड़ी लाइट, जैसे कि ग्राउंड होते हैं और कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, एयरपोर्ट होते हैं, वहाँ पर इसका यूज है, ठीक है ना। और आर्क लैंप आया है भैया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्क, आर्क का मतलब जानते हो? आर्क का मतलब होता है चिंगारी। जैसे एक चीज़ हमारी यहाँ पर है और एक चीज़ हमारी यहाँ पर है, अगर इसके बीच में अगर गैप रहेगा तो यहाँ पर चिंगारी उत्पन्न होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी लैंप है जिसमें चिंगारी उत्पन्न होती है और हमें उजाला प्राप्त होता है। ओवरव्यू मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया कि आखिर होने वाला क्या है। और गैसीय विसर्जन में 3 प्रकार के हैं, मरकरी, सोडियम और नियोन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और बढ़िया बात मैं बता दूं, प्रदीप्ति लैंप को आपको स्पेशल पढ़ के जाना है। प्रदीप्ति का मतलब जानते हो? फ्लोरोसेंट, यानी घर में जो रॉड होती है ना बड़ी वाली, करीब, अरे यार मैं क्या क्या बताऊं। अरे अगर आप गांव के रहने वाले होंगे ना, तो जैसे कि कुछ शादी वगैरह होती है ना, तो उसमें वो रॉड जो तोड़ते हैं, हाँ वही वाली, हाँ वही वाली भैया, 4 फुट वाली, ठीक है ना, ये होती है फ्लोरोसेंट। और उसी में लगा होता है चोक, उसी में लगा होता है चोक, वो दीवार पे चिपका हुआ होता है। इनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है ना। चलते हैं आगे हम, और क्या चीज़ें मुझे आपको समझानी है, एक एक चीज़ को समझाऊंगा, जो मेरी बस के वो मैं करूँगा, ठीक है ना। बस वीडियो को लाइक कर दो और उन भाई बहनों के पास पहुँचा दो भैया जो डिप्लोमा में हैं और जिनके पास किताब कॉपी नहीं है। जैसे कि मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं तो जुगाड़ कर लूँगा, लेकिन उनके पास पहुँचा दो, ठीक है ना। तो करते हैं अपना धमाकेदार वीडियो स्टार्ट। मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए एक और चीज़ बताना भूल गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैंप पढ़ के जा रहे हो तो इन पॉइंटों को जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि अगर लैंप में आपने ये पॉइंट नहीं पढ़े तो भैया मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या पढ़ा है मेरे भाई, आपने क्या पढ़ा है? इन्हें जरूर पढ़ के जाना। कौन सी बातें? पहली नंबर 1 दक्षता, हर लैंप की दक्षता पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव सरकार बना रही है तो यहाँ से तो जरूर पूछेगी, अरे यहाँ से तो जरूर पूछेगी कि कौन सी लैंप की दक्षता कितनी होती है और उसका यूज कहाँ पर है। इस बात को और ध्यान में रख लेना, उसका यूज कहाँ पर करते हैं हम। जैसे कि मैं पूछूं, हाँ भैया बता दो फ्लोरोसेंट लैंप का यूज कहाँ करूँगा, घर में करूँगा या फिर मैं एयरपोर्ट पे करूँगा? तो बोले भैया एयरपोर्ट पे तो उसका काम नहीं है, उसका काम एयरपोर्ट पे नहीं है, एयरपोर्ट पर काम है हेलोजन का, बड़ी बड़ी जो होती हैं, ठीक है ना। फ्लोरोसेंट तो मैं घर में लगाऊंगा और फूक गई तो जो गांव में जो कुछ होते हैं ना तोड़ने वाले, अरे डांस के साथ तोड़ते हैं, उन्हें दे दूंगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, फ्लोरोसेंट भी मेरे समझ में आ गया और मुझे आ गया हेलोजन भी समझ में। तो यूज तो जरूर आपको देख के जानिए कि कौन सी लैंप का यूज कहाँ पर होता है, ठीक है ना। गलनांक, ये क्या भैया, इसे समझाना जरा। अरे गलनांक का मतलब है भैया, जैसे कि टंगस्टन था,
कार्बन था और भी कई सारी चीज़ें जो जो उसमें यूज हो रहा है उसका गलनांक आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ का गलनांक क्या है, ठीक है ना। और अगर गैस की बात करूँ ना, गैस कौन सी भरी होती है, और भैया मतलब हैलोजन में अलग गैस होती है और आपका जो टंगस्टन वगैरह उसमें अलग होती है, तो वो भी सारी चीज़ें हमें देखनी है कि कौन कौन सी गैस किस में भरी हुई है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया ये रंग कैसा कैसा देती है, ठीक है ना। जैसे कि मैं पूछूं कि सोडियम वाली जो मैंने अभी बताया था कि एक लैंप होती है जिसमें सोडियम भरी होती है, उसका रंग कैसा होगा, तो कई सारी बातें हैं, एक एक को डिटेल में जानेंगे एकदम मज़े से। आज लैंपों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे और उम्मीद तो यही होगी कि जो पढ़ा रहे हैं और जो समझ रहे हैं कि क्वेश्चन यहीं से आ जाए, ठीक है ना। तो करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट और अब आते हैं हम अपनी असली बात पर। एक एक को चित्र के साथ समझते चलेंगे कि भैया मामला आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना भैया, दक्षता, यूज, गलनांक, गैस और रंग, ठीक है। तो दोस्तों अब आपके सामने मैंने ले लिए पहली लैंप जिसका नाम था कार्बन तंतु लैंप। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें जो आपको ध्यान रखनी है, लेकिन मैं बता दूं, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, बस ध्यान रखना है। बस एक ट्रिक को ध्यान, बस वीडियो देखनी है, याद तो अपने आप हो जाएगा कि अच्छा भैया, कि हाँ भैया क्या कौन सी ट्रिक, जरा हमें भी बता देना। तो भैया बस एक बात ध्यान रख लो कि क्या ट्रिक है, उसे ध्यान रख लो। सबसे पहले तो आप इस चित्र को देख लो। चित्र देख लिया, चलो भैया ठीक है, चित्र तो समझ में आ गया। और क्या बात है जरा बता देना। तो अब मैं बात जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो एक ट्रिक है, इसी ट्रिक से इस पूरी कार्बन लैंप को साइड में रख दोगे आप, ये बात की मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो करते हैं हम अपना ट्रिक को स्टार्ट और बताते हैं आखिर क्या है ट्रिक। तो दोस्तों करते हैं हम अपना ट्रिक को स्टार्ट और आपको बस वीडियो को देखना है, याद तो अपने आप होता जाएगा। और देखिए आपके सामने एक उपस्थित है एक पीले कलर की कार, और कार से ही इस पूरी कार्बन लैंप की हम करने वाले हैं कहानी को ख़त्म। तो बिल्कुल दिमाग में सिर्फ इमेज को छापना है, इमेज को छापना है, नोट्स में लिख लेना है और याद अपने आप हो जाएगा कि अच्छा भैया क्या है ट्रिक, ज़रा समझाना। तो मैं आपको समझा दूँ। देखो कार में पहिए होती हैं 4, कार में पहिए कितने 4। अब इस 4 से बहुत सारी बातें हमें याद आ जाएंगी। क्या क्या बातें याद आ जाएंगी भैया, जरा समझाना। कि भैया सबसे पहला पॉइंट तो उसकी दक्षता जो है वो 4 ल्यूमेन पर वाट है, इसको लिख लो। और भैया 4 से क्या याद आ जाएगा कि 3400 इसका गलनांक है, किसका, कार्बन का। और क्या ध्यान आ जाएगा, क्योंकि कारों का जो यूज हम क्यों करते हैं, अपने घर के लिए। अरे भैया घर बाहर के लिए तो लेते हैं अपना कार, तो घरों की नमी दूर करने के लिए, यानी कार्बन लैंप का यूज होता है घरों की नमी दूर करने के लिए, ठीक है ना। अब जो कार है तो कार में बैटरी होगी, सीधी सी बात है। तो बैटरी की चार्जिंग में जो लाइट जलती है वो कौन सी है, वो यही है, कार्बन का उसमें तंतु होता है, वो वाली लैंप होती है, ठीक है ना। अब हमें आप पता है कौन से कलर की कार देखी थी आपने, भाई कलर कौन सा है कार का कलर है पीला। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जब भी ये लाइट जलेगी, यानी कार्बन वाली जो लाइट जलेगी, यानी ये वाली जो लैंप जलेगी, तो आपको जो रंग नज़र आने वाला है वो आने वाला पीला। तो हमने सिर्फ 4 से हमने कितनी सारी बातें एकदम धमाके तरीके से याद कर ली हैं। दोस्तों अगर वीडियो में तुम्हें थोड़ा सा भी मज़ा आया हो और आपको लगे कि हाँ हम इस वीडियो से कुछ सीखें, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर ठोक दो। और लगातार अब वीडियो आपकी डिमांड पर ऐसे ही ट्रिकदार आते रहेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि आपको अलग अलग एनिमेशन दिखाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोटो डाउनलोड किए हैं। तो भैया कम से कम 100 लाइक तो बनते हैं। अरे कम से कम 100 लाइक तो बना दो यार, ठीक है ना। ऐसे वीडियो बना के देता रहूँगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं बिना कुछ देरी की टंगस्टन लैंप की। कौन सी लैंप की भैया, टंगस्टन लैंप की। तो इसके लिए मैंने आपके सामने इमेज दिखाई दे रही है, इमेज आ गई। इसमें क्या देख रहे हो, इसमें एक पिताजी अपने बच्चे पर चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं, ये कह रहे हैं टंगस्टन का मतलब साले टांग दूंगा। क्या कह रहे हैं, टांग दूंगा। क्यों टांग रहे हो पिताजी, अरे सुबह 7 बजे उठ जाया कर। कितने बजे, 7 बजे। अच्छा भैया इस 7 से मुझे याद आ गया, अरे यार इसका गलनांक 3370 हो जाएगा, इसका गलनांक 3370 हो जाएगा। अब बोला पिताजी मैं 7 बजे तो नहीं उठ सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा, फिर मैं 8 बजे तो उठ ही जाऊँगा। तो भैया ल्यूमेन पर वाट यानी 8 ल्यूमेन पर वाट इसकी दक्षता है, ठीक है।
और ये देखिए बच्चा, देखिए अभी इमेज में देखा ना बच्चा कितना कमज़ोर है। यानी कहने का मतलब है ये सिर्फ 25 से 250 वाट तक ही बनाए जाते हैं टंगस्टन लैंप, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें हमने टंगस्टन लैंप के बारे में देख ली हैं, और जितने भी लैंप हैं आज इस वीडियो में पूरे लैंप मैं ख़त्म करके मानूंगा, ठीक है ना। तो लगी रहिए और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों मैंने ले लिया ये अब एक और लैंप जिसका नाम है हेलोजन लैंप, और इसे भी मैं ट्रिक से बताने वाला हूँ कि आप कैसे याद रख सकते हो लॉन्ग टाइम तक कि हेलोजन लैंप का यूज कहाँ पर है और कैसे कैसे इसकी क्वालिटी है, ठीक है ना। तो आइए जरा समझते हैं। देखिए हेलो हाई बोलते हैं ना भाई, हेलो हाय कहाँ पर ज़्यादातर हम कहाँ पर बोलते हैं, सच सच बताना। अब ऐसे तो नहीं है क्लास में घुसेंगे और सर सामने खड़े हम हेलो हाय कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो हेलो हाय हम कहाँ पर कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं, बैठकर बड़े आराम से हेलो हाय करो मजे लो, ठीक है ना। एयरपोर्ट पर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अगर फैक्ट्री में अगर कहीं काम पर जाएंगे तो वहाँ पर भी कर सकते हैं हेलो हाय। तो कहने का मतलब है हेलो हाय का मतलब है हेलोजन। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी जगह हैं जैसे कि पार्क है, एयरपोर्ट है, फैक्ट्री है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, वहाँ पर हम इस लैंप का यूज करने वाले हैं। कौन सा वाला, हेलोजन लैंप, ठीक है ना। अब भैया हेलोजन ये तो समझ में आ गया कि यूज कहाँ करना है, ये अच्छी बात है। ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि एयरपोर्ट पर यूज होने वाली कौन सी लाइट है, जब ऑब्जेक्ट कराऊँ ना तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तब बतानी है आपके लिए हेलोजन, ठीक है ना। आइए अब समझते हैं इसकी जो ल्यूमेन पर वाट है वो कितनी है, ठीक है ना। तो मैं बता दूं, देखिए जैसे पार्क है, एयरपोर्ट है, फैक्ट्री है, उसमें एक दो आदमी तो होती हैं, तो मैं मान के चलाऊँ उसमें कम से कम 25-30 का एक ग्रुप मिल जाएगा। अरे भाई 25-30 का एक ग्रुप मिल जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि 25-30 की उसकी ये होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों अब मैंने देखिए लैंप के बारे में चर्चा बहुत सारी कर ली है, और अब थोड़ा मतलब थकान सी हो रही है क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है यार, बॉडी रेस्ट सी मांग रही है। तो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी बातें और बताता हूँ इंपॉर्टेंट, और ये भी बातें मैं ट्रिक से ही बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है जैसे कि मान लो कि भैया जैसे कि मरकरी बाष्प का जो रंग होता है वो कैसा होता है, कौन सी बाष्प, मरकरी। यानी मरकरी अगर आपके उसमें भरी हुई है कि कोई भी लैंप है तो उसका रंग कैसा होगा, इस बात को ज़रा ध्यान देंगे ट्रिक से। जैसे कि सोडियम वाष्प, आपके लैंप में क्या सोडियम वाष्प भरी हुई है, तो यहाँ से मुझे एक नाम अक्सर याद आ जाता है, सोडी। अरे सोडी आया याद, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो हैं, उसमें है एक आदमी व्यक्ति है सोडी, वो हमेशा पता है किसकी बात करता है, वो पार्टी सार्टी की बात करता रहता है, पीने की बात करता रहता है। इस बात को ध्यान रखो, अगर ये ट्रिक ध्यान हो गई हो तो पीले का मतलब है पीना, यानी पीला का मतलब है, यानी वो पीने की बात करता है तो पीना मतलब पीला, ठीक है ना। हो गया ये, और वो सुनता भी किसी की नहीं है तो सुनहरा, ठीक है ना, वो सुनता भी किसी की नहीं है तो ये हो गया। अच्छा भैया ये समझ में नहीं आया, दूसरी ट्रिक बता दो, हमें सोडी याद नहीं होगा। तो एक और ट्रिक है इसकी, यहाँ से एक शब्द चुरा लो, यमराज। यमराज, यमराज वस्त्र कौन से पहनते हैं, अरे यमराज तो भगवान होते हैं, वो तो पीले वस्त्र पहनेंगे भैया। कौन से वस्त्र, पीले वस्त्र, तो पीला, और वो भी नहीं सुनते हैं। चल भाई बस हो गया काम तेरा, चल टाइम हो गया, बस ले गए, ठीक है ना, वो भी नहीं सुनते हैं तो सुनहरा पीला, ठीक है ना। आइए चलिए आगे चलते हैं। मरकरी बाष्प, अरे भैया देखिए मरकरी यानी मरकर, ये क्या शब्द है यहाँ पर है, मरकर, ऐसे मैंने निकाल लिया यहाँ से चुरा लिया, ये मरकर। जब भी कोई मर जाता है यार दुख बहुत होता है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रिक रिलेट करनी है क्योंकि हम मरने वाले हैं, ठीक है ना भाई, कसम से अगर याद नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे, इसलिए क्या है रिलेट करो, कैसे भी करो बस याद करो, ठीक है ना। तो जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो यार हम ऊपर देखते हैं कि भगवान यार तूने ऐसा क्यों किया, और ऊपर हमें दिखाई कुछ नहीं देता, सिर्फ नीला अंबर दिखाई देता। तो मरकर का मतलब है ये नीला, यानी कैसा कलर आने वाला, नीला, ठीक है ना। अब यहाँ पर नियोन, नियोन को अगर मैं इस कंडीशन में लिख दूँ नी ऑन, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है नाय ऑन, और नाय ऑन का मतलब है यानी कोई भी चीज़ बंद है, यानी नाय ऑन यानी बंद है, यानी वो रन नहीं है, वो रन नहीं है। तो रन का मतलब रेड और नारंगी, ठीक है। आप रिलेट कर लेना जैसी आपको याद, भाई मैं तो बता रहा हूँ, वैसे रटोगे तो सही, तुम भी रटोगे मैं भी रटूंगा, बस वो ये कि अगर याद आ जाए अच्छी बात है, ना याद आए तो और अच्छी बात है, रट ले जाना, ठीक है ना। रटनी तो वैसे भी पड़ेंगी, ठीक है ना। आइए जरा और देखिए, नियोन, मरकरी और ये बाष्प, इनको सबको कॉम्बिनेशन कर दूंगा ना तो आपका कलर बनने वाला है दोस्तों हरा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल लाऊंगा एक और धमाकेदार वीडियो, और मुझे इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव कराने, तो वीडियो को मार दीजिए शेयर और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।